नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारता कुकरेती और आप देख रहे हैं मुंबई से महाभारत। सुशांत सिंह राजपूत की मौत क्या गला दबाकर हुई? क्या सुशांत की हत्या गला दबाकर की गई? ये सवाल सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह पूछ रहे हैं। आज बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। अब से थोड़ी देर बाद, जी हां, अब से थोड़ी देर बाद सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह सुशांत की मौत को लेकर एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। लेकिन आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि सुशांत की मौत की इन्वेस्टिगेशन में जहां बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम जांच के दायरे में आ गए, जहां दीपिका, सारा, श्रद्धा जैसे नाम जांच की आंच महसूस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुशांत की मौत की इन्वेस्टिगेशन में क्या आज बड़ा खुलासा रंग लाएगा? क्या आज बड़ा खुलासा सुशांत के हत्यारों तक हमें पहुंचाएगा? आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि एक तरफ बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम जांच के दायरे में, और क्या उसी जांच से निकलेंगे सुशांत के हत्यारे भी? इसी पर आज की महाभारत। पहले यह रिपोर्ट देखिए। ड्रग्स गैंग से हाथ मिलाया, सुशांत का गला दबाया। बुढ़िया गैंग का कुनबा खुला, सुशांत का कातिल मिला। आत्महत्या नहीं, सुशांत की गला दबाकर हत्या हुई। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को आत्महत्या में बदलने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए गए? डिप्रेशन की थियरी रची गई, सच को दबाने की लाख कोशिश हुई, लेकिन रिपब्लिक भारत पहले दिन से ही कह रहा है कि सुशांत और दिशा सालियान का कत्ल हुआ है, सुशांत को मारा गया है। रिपब्लिक भारत ने अपनी जांच में कई तथ्य दिखाए, कई सबूत पेश किए, कई स्टिंग ऑपरेशंस में खुलासा हुआ कि सुशांत का कत्ल हुआ है। कहते हैं भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। सुशांत की मौत को 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं और अब सुशांत की हत्या हुई, ये बात साफ हो रही है। सुशांत के परिवार के वकील ने दावा किया है कि एम्स की जांच में खुलासा हुआ है, सुशांत की गला दबाकर हत्या की गई। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने ट्वीट कर लिखा, वो डॉक्टर जो एम्स की टीम का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि जो तस्वीरें मैंने उन्हें भेजी वो बताती हैं कि ये 200% गला घोंटकर मारे जाने का मामला है, आत्महत्या नहीं। अब से थोड़ी देर में 7 बजे सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह इस पूरे मसले पर बड़ा खुलासा करने वाले हैं। एम्स की टीम पहले ही सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठा चुकी है। एम्स की टीम ने कूपर अस्पताल के डॉक्टरों पर भी सवाल उठाए थे। इस बीच सुशांत का सच उजागर करने की चल रही जांच में ड्रग्स गैंग के काले कारनामे हर रोज सामने आ रहे हैं। बड़े बड़ों का नाम सामने आ रहा है। सवाल है कि सुशांत का हत्यारा कौन है? क्या ड्रग्स गैंग ने मिलकर सुशांत का कत्ल किया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर उनके परिवार के वकील विकास सिंह बहुत बड़ा खुलासा आपसे थोड़ी देर में करने वाले हैं। मैं सुशांत की मौत के इस खुलासे पर बड़ी खबर, एक एक खबर आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और गुप्तेश्वर पांडे, जिन्होंने सुशांत को बिहार का बेटा कहा और किस तरह से सुशांत के इंसाफ की इस मुहिम को आगे बढ़ाया। गुप्तेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका महाभारत में। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि आपने सुशांत को बिहार का बेटा कहा, सुशांत की मौत के लिए इंसाफ दिलाने की मुहिम को आगे बढ़ाया। आपने सोचा था ये जांच के तार बॉलीवुड तक पहुंच जाएंगे और उस बॉलीवुड में बड़े बड़े नाम नप जाएंगे? किस तरह से दीपिका, सारा, श्रद्धा तक को समन कर लिया एनसीबी ने? मैंने तो अंदाजा नहीं लगाया था, लेकिन देखो अब अगर यहाँ बिहार में एफआईआर नहीं हुआ होता, यही बात मैं कह रहा हूँ, देखो कितनी परेशानियों का, कितनी दुश्मनी का और कितना ट्रोल हो करके लोग मेरे कितना परेशान कर रहे हैं। लेकिन मैं एक ही बात कह रहा हूँ, आप भी वही बात कर रही हैं, अगर बिहार में ये केस नहीं हुआ होता तो मामला इस मुकाम तक पहुँचता क्या? तो रिया जी के बारे में जो लोग कहते हैं बहुत भोली हैं और उनको 3-3 एजेंसी मिल करके तंग कर रही हैं, आप एक बात बताओ
कि रिया जी भोली हैं क्या? अगर भोली होती तो ड्रग रैकेटर्स और ड्रग पेडलर्स के साथ उनके संबंध तो उजागर हुए ना, जेल गई ना, और 15-20 लोग और गए ना, उनके भाई भी गए, बहुत सारे लोग गए। और 25 सुनते हैं, मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मीडिया से ही मुझे जो जानकारी है कि एनसीबी ने ऐसे 25 और लोगों को चिन्हित किया है और उसमें बड़े बड़े लोग हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि एनसीबी अगर बहुत गहराई से करे, मेरा दृढ़ विश्वास है कि ड्रग का बॉलीवुड से बहुत गहरा कनेक्शन है। मैं इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ड्रग का बॉलीवुड से बहुत गहरा कनेक्शन है, और एनसीबी डूब करके इसका इन्वेस्टिगेशन करे, समय चाहे जो भी लगे, तो बड़ी बड़ी मछलियां इनके नेट में आएंगी। और ड्रग देश का दुश्मन है, समाज का दुश्मन है, राष्ट्र का दुश्मन है, और ड्रग से पूरे देश को खतरा है। एटम बम से उतना खतरा नहीं है जितना ड्रग से खतरा है, किशोरों में, युवाओं में जिस तरह से फैल रहा है। इसलिए ड्रग का धंधा करने वाले लोग इस देश के, समाज के दुश्मन हैं, उनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। और एनसीबी इस काम को बहुत बखूबी कर रही है और हमें समय का इंतजार करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है इसमें बड़ी बड़ी मछलियां फंसेंगी। गुप्तेश्वर जी आपने रिया का नाम लिया तो उस वक्त किस तरह आप पर सवाल उठे थे, लेकिन आप सोच सकते हैं कि ड्रग्स का मकड़जाल कितना गहरा है, कितने बड़े बड़े नाम इसमें फंसे हुए हैं। ये अब सामने आ रहा है सुशांत की मौत की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो। देखो, ड्रग का जाल तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं तो आज से इस पर काम थोड़े कर रहा हूं, मैं नशा मुक्ति के लिए पिछले 2 वर्षों से 3 वर्षों से काम कर रहा हूं। मैंने बिहार के 40 जिलों में 200 से अधिक जनसभाएं की हैं डीजीपी बनने के पहले। 38 हमारे रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं, और हर जगह मैं यही बात कह रहा हूं कि ये ड्रग और शराब, ये नशा जो है, नशा चाहे वो सिंथेटिक ड्रग हो या हीरोइन हो, चरस हो, गांजा हो, भांग हो, अफीम हो, ये पूरी युवा पीढ़ी को, किशोर पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, बर्बाद कर देगा। और बॉलीवुड में बहुत पहले से ये चल रहा है। तो जो लोग हैं, चिन्हित हुए हैं, उनके खिलाफ ठोस साक्ष्य जुटा करके ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये सोचता हूं कि सुजाता, ये सही समय है कि बॉलीवुड से ड्रग के रैकेट को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना चाहिए। ये देश हित और राष्ट्र हित में सबसे बड़ा काम है। जी गुप्तेश्वर जी, विकास सिंह जो परिवार के वकील हैं, वो अब से थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वो ये बताने वाले हैं, वो पूछ रहे हैं कि ये एक हत्या है, ये बहुत पहले एम्स के डॉक्टरों ने मुझे बताया था। आप मानते हैं कि सुशांत की हत्या हुई, ये हत्या है गुप्तेश्वर जी? मैं ये कह रहा हूं कि हम लोगों को सीबीआई एक बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी है। सीबीआई इस पूरे मुद्दे को बहुत गहराई से समझती है। देश का इमोशन इस केस के साथ जुड़ा हुआ है। इस केस में मिस्ट्री है। सुशांत की जो मौत हुई और जिसको सुसाइड बताया गया, वो एकदम मिस्टीरियस है। ये बात तो मैं शुरू से बोल रहा हूं। तो हमें सीबीआई के फैसले का इंतजार करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई सत्य को उजागर करेगी और इसके पीछे जो भी जिम्मेदार लोग होंगे वो से कच्चों में होंगे। मैं आपसे ये गुप्तेश्वर जी मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जब सुशांत की मौत की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, तब किसी ने सोचा था कि सारा, श्रद्धा, दीपिका जैसे नाम इसमें सामने आएंगे? क्योंकि वो नाम सामने आ रहे हैं, एनसीबी के रडार पर हैं। अरे, मैं पहले से कह रहा हूं, इसका जवाब मैंने पहले दिया कि कोई भी हो बेरहमी से, बिना मरम्मत किए हुए कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। ड्रग का धंधा करने वाले देश के दुश्मन हैं, उनके साथ किसी प्रकार का समझौता किया ही नहीं जा सकता, चाहे कोई भी हो। ठोस सबूत की जरूरत है और ठोस कार्रवाई की भी। रिया पर जब गुप्तेश्वर जी आपने सवाल उठाए थे तो उल्टे आप पर सवाल उठा दिए गए, लेकिन अब ये जो पूरी चेन सामने आ रही है गुप्तेश्वर जी, रिया चक्रवर्ती से ही नामों का खुलासा हुआ जिन्हें आज बुलाया जा रहा है जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। अरे, मैंने कह दिया कि उनकी औकात नहीं है कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करें, तो कितना हंगामा हुआ। और मैंने कहा कि अगर इस शब्द से उनको आपत्ति है या किसी को आपत्ति है तो मैं माफ़ी भी मांग लेता हूं, लेकिन औकात का मतलब लिटरल क्या होता है? स्टेचर।
हमारे यहाँ जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें रिया चक्रवर्ती जी प्राथमिकी की नामजद अभियुक्त नंबर 1 है, अभियुक्त हैं, मुजरिम हैं हमारे एफआईआर में वो। तो एक मुजरिम का स्टेचर उनका है, उनको किसी संवैधानिक व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यही मैंने कहा तो कितना हंगामा हो गया। और मैं आज भी यह बात कह रहा हूं कि संदेह की परिधि से बाहर वो नहीं हैं। सीबीआई को जांच करने दीजिए और समय का इंतजार कीजिए। गुप्तेश्वर जी बहुत बहुत गुप्तेश्वर जी अपनी बात रखने के लिए, महाभारत में मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद, मैं फिर अपने दर्शकों को याद दिला रही हूं, अब से थोड़ी देर बाद सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हत्या को लेकर क्या तथ्य रखेंगे उसका इंतजार हमें करना है। बस थोड़ी देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ एक्ट्रेस अनन्या सेठी हैं, मेरे साथ मानवी तनेजा हैं, सुशांत की दोस्त और डायरेक्टर रोशन गैरी भिंडर मेरे साथ जुड़ रही हैं, सुशांत के दोस्त कोरियोग्राफर गणेश हिवरकर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही जुड़ रहे हैं विनय सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ केतन वैद्य है पत्रकार है, मेरे साथ आकाशदीप साबिर है और साथ ही विनोद सिंह है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का महाभारत में। लेकिन मैं शुरुआत रोशन आपके साथ कर रही हूं, रोशन और आकाशदीप के साथ। रोशन, मुझे एक बात बताइए, आज विकास सिंह एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अब से थोड़ी देर बाद। क्या हमने सोचा था, क्या आपने सोचा था सुशांत की मौत की इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी और बड़े बड़े नाम बॉलीवुड के नपने शुरू हो जाएंगे जैसे अभी हो रहा है? ये जो नाम अब सामने आ रहे हैं ये इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, लेकिन विकास सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुशांत की हत्या पर बोलेंगे। सुशांत की आत्महत्या नहीं, हत्या हुई थी। सुचारिता, ये तो हम सब, आप, मैं और हम सभी पहले दिन से ही कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो अजीब है। और ये जो कुछ फिशी है ना, ये बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पे है। क्योंकि जिस तरह से चीजें छुपाई जा रही थी, ढाकी जा रही थी, गायब की जा रही थी और पूरा सिनेरियो चेंज किया जा रहा था, ये छोटे लेवल पे तो नहीं हो रहा था। ये जरूर कोई बड़े दिग्गज लोग ही इससे जुड़े हुए थे, इसीलिए चीजें इतनी आसानी से और इतनी सिंपल तरीके से सारी चीजें गायब हो गई, इंक्लूडिंग सुशांत की अपनी बॉडी। मतलब इतनी घाई में, इतनी फटाफट में क्रिमेशन कर दिया गया, पोस्टमार्टम कर दिया गया। तो ये यकीनन इसके साथ तो बड़े लोग जुड़े ही थे, ये तो हमें पहले दिन से पता था। हमें ये नहीं पता था कि ये नाम जुड़े होंगे और कहीं ना कहीं ये सारे ड्रग्स की चीजें। ड्रग्स तो पहले दिन से हम सभी कह रहे हैं कि ड्रग्स है, ये नाम जुड़े होंगे, ये आपको नहीं लग रहा था। मैं आकाशदीप के पास जा रही हूँ एक बार। आकाशदीप, रोशन, आप पहले दिन से अपने दोस्त सुशांत के लिए इंसाफ की मांग कर रही हैं। मैं ये कह रही हूँ आकाशदीप के बड़े बड़े नाम नपने लगेंगे, ये कभी आपने सोचा था कि किस तरह से रडार पर दीपिका, सारा, श्रद्धा जैसे नाम सामने आ जाएंगे? और अभी तो और कई नाम है, क्योंकि एनसीबी लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है, उधर सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। आकाशदीप, सुचेता, ये नाम ड्रग कंजम्पशन के लिए आए हैं, सुशांत के मर्डर के लिए नहीं आए हैं। सुशांत के मर्डर की तहकीकात के दौरान रिया ने कबूल किया है कि वो ड्रग्स लेती थी और सप्लाई करती थी वगैरह, और ये चैट्स पकड़े गए हैं। ये जो बड़े बड़े नाम आए हैं, इनसे सीबीआई भी सवाल करेगी। सीबीआई वो अलग सवाल है। आपने मुझसे जो सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि ये लोग ड्रग्स कंजम्पशन में पकड़े गए। रोशन, लेट मी फिनिश यार। तो जो भी ये लोग का इंक्वायरी के दायरे में, ये लोग जो इंक्वायरी किया था सुशांत, अरे आई एम सेइंग व्हाट आई फील लाइक, आई डोंट अग्री विथ यू रोशन। मुझे अपनी ओपिनियन देने दीजिए, मैं आपकी ओपिनियन से सहमत नहीं हूं। मुझे कभी भी ना पहले यकीन था ना अभी यकीन है कि ये जो नाम अभी आए हैं ये सुशांत की डेथ से रिलेटेड है, ये ड्रग्स कंजम्पशन से रिलेटेड जरूर है, वो एक अलग मुद्दा है जो ऑफ कोर्स सुशांत की सर्च के दौरान आया, करेक्ट। लेकिन इनसे आप कहना चाहते हो कि दीपिका सुशांत के डेथ से रिलेटेड है, ये बोल रहे हो आप मुझसे, ये सवाल कर रहे हो? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। सुशांत के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई आकाश?
नहीं, मुझे ये बताइए तो इन लोगों ने सुशांत अलग की सवाल आकाश जी, मैं एक छोटी सी बात कह रही हूँ, मैं एक छोटी सी बात कह रही हूँ। रोशन एक मिनट, आकाश जी एक मिनट, मैं एक छोटी सी बात कह रही हूँ। गुप्तेश्वर पांडे से मैं बात कर रही थी अभी, उन्होंने जो बात बोली, एक मिनट आकाश जी, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगी, आप मेरे सवाल सुन लीजिए। गुप्तेश्वर पांडे से मैं अभी बात कर रही थी और उन्होंने यही कहा कि रिया चक्रवर्ती पर जब मैंने सवाल उठाए तो बहुत से लोगों ने मुझ पर सवाल उठा दिए, लेकिन रिया से ही तो ये ट्रेल शुरू हुई है, रिया चक्रवर्ती से ही तो इन नामों का खुलासा हुआ। रिया कौन थी? रिया सुशांत के साथ रह रही थी, सुशांत की गर्लफ्रेंड थी। अब क्या ये पूरा का पूरा एक जाल, नामों का जाल सामने आएगा? किसकी भूमिका क्या है हमें क्या पता है अभी, लेकिन ये सारे नाम तो सुशांत की मौत के बाद ही सामने आने लगे। आकाश जी, इसलिए मैं कह रहा हूं, सुशांत की मौत के बाद ये नाम आने लगे ड्रग्स के सर्च में। अधूरी बात मत कीजिए। अगर ये लोग जो आप नाम चार ले रहे हैं, इनका सुशांत की डेथ से डायरेक्ट रिलेशन बनता है, तब ये सवाल उठता है ना। आप आज ही इसके ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं, ये तो मिलने भी नहीं गए अभी तक। ये ड्रग्स कंज्यूम, आज जैसे रकुल प्रीत ने कहा कि मैं लेती थी, मैं रखती थी, खत्म हुई बात। अब सजा दीजिए उसको, हम डिफेंड नहीं कर रहे, बट उसका, रकुल का सुशांत की डेथ से क्या लेना देना? सुशांत की डेथ के दौरान ड्रग्स की क्लीन अप हो रही है, ड्रग्स का चेन मिला है। वेरी गुड, वेरी गुड। सुनिए मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए। मैं केतन वैद्य और अनन्या पर जा रही हूँ, केतन वैद्य और अनन्या पर जा रही हूँ, मैं केतन वैद्य और अनन्या पर जा रही हूँ। मेरी बात सुनिए, केतन वैद्य और अनन्या, सबसे बड़ी बात है कि विकास सिंह अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो कह रहे हैं कि जो सीबीआई जो जिस तरह से सीबीआई एम्स के डॉक्टरों ने मुझे बताया था, जो निशान गले पर थे, जिस तरह सुशांत की मौत हुई, ये हत्या है, दिस कैन नॉट बी अ सुसाइड। ये विकास सिंह ने ट्वीट किया था आज सुबह। यानी आज जो वो खुलासा करेंगे उसमें क्या वो ये बातें रखेंगे कि ये हत्या है? और फिर बड़ा सवाल अनन्या यही होगा कि हत्या है तो किसने की हत्या? हर वो नाम जांच के दायरे में है जिसे बुलाया जा रहा है। अनन्या और विनोद सिंह। देखिए सुचारिता जी, मैंने पहले ही कहा था, गुप्तेश्वर जी राजनीति से प्रेरित हैं और बिहार में चुनाव लड़ने की अपनी जमीन तलाश रहे हैं, इसलिए वो पुलिस अधिकारी के रूप में अनन्या से सवाल किया। अनन्या, क्या मेरी आवाज नहीं जा रही है? अनन्या, आपको क्या मेरी आवाज नहीं जा रही है? खैर, अनन्या, अब मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सही है। एक मिनट पहले मैंने अनन्या से पूछा, विनोद जी। जब जांच हो रही थी, बोलिए अनन्या, पहले अनन्या फिर विनोद जी। अनन्या पहले अनन्या। आकाशदीप जी को रिप्लाई करना चाहूंगी। मैं पहले ये बोलना चाहूंगी कि जो लोग को अभी समन किया गया है ड्रग केस में, हम बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहे कि उनका हत्या से कोई डायरेक्ट रिलेशन है, ऐसा बिल्कुल कोई भी नहीं बोल रहा। आप पता नहीं कहाँ से सुन रहे। हम बस ये, और कई लोग ये भी कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात पे इन लोगों को क्यों समन कर लिया। लोग पॉइंट ये नहीं समझ रहे कि इन लोगों के थ्रू हम लोग बहुत बड़ी चीजों का खोज करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हम ये नहीं कह रहे दीपिका हत्या में इन्वॉल्व है, बट उनके थ्रू मे भी कोई ड्रग लिंक से हम उन पार्टीज जिसमें ड्रग्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिसमें लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिसमें हार्ड ड्रग्स के बाद मे भी कभी कभी क्राइम हो जाता है, हम उन पार्टीज पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिसपे शायद दिशा सालियान गई थी किसी ऐसी पार्टी जिसकी वजह से शायद सुशांत की डेथ। इसीलिए बता रही हूँ, ये पूरी चीज कनेक्टेड है। कंटिन्यू रखिए, लेकिन मैं एक बार बता दूं कि जो तस्वीरें मेरे दर्शक देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, करिश्मा प्रकाश निकली है एनसीबी के दफ्तर से, और करिश्मा प्रकाश जो कि दीपिका पादुकोण की मैनेजर है, वो निकली है अभी एनसीबी के दफ्तर से। वो तस्वीरें भी मैं दिखा रही हूँ। अनन्या बोलिए। ठीक से दीपिका हो गई, करिश्मा या सारा, किसी से भी हम लोगों को कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, मीडिया तक को नहीं है, बट द ओनली थिंग इज कि इनके थ्रू हम लोग शायद बड़ी चीजों तक जा सकते हैं। ये लोग क्रिमिनल्स नहीं है, इनको कोई क्रिमिनल नहीं बोल रहा, लेकिन इनको इंटेरोगेट करके शायद हमें और बातें पता चले, बड़ी बड़ी बातें उन पार्टी तक हम जा पाए जिनमें कुछ गलत चीजें हुई हो, जिसमें शायद दिशा गई थी और शायद उसका मर्डर हुआ हो, जिसके थ्रू सुशांत का मर्डर हुआ। आप ये नहीं समझिए कि ऑल दिस इज समहाउ कनेक्टेड। हम सिर्फ बड़ी चीज अनन्या, आई एम फोकसिंग ऑन व्हाट विकास सिंह सेड। मैं उस पर फोकस कर रही हूँ अनन्या। विकास सिंह सीधे कह रहे हैं कि मुझे एम्स के डॉक्टरों ने बताया था कि ये स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स है, ये हत्या है, तस्वीरों से देखकर मैं बता सकता हूँ। और इसीलिए आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या वो इसी पर बोलेंगे? मेरी बात यही है विनोद जी अनन्या, सबसे बड़ी बात है कि अगर सुशांत की हत्या है, विकास सिंह ये कह रहे हैं, तो हत्यारा कौन है? विनोद जी।
यस मैं तो पर्सनली यही मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है ये मर्डर है। समझने पे तो बहुत सारे अपने कयासों पर खिलाफ कोई सबूत तो फैलाए अफवाहों पर तो बात नहीं हो सकती। और एक लॉयर को आई एम श्योर जो सुशांत के लॉयर है उनको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नॉलेज होगी। उनको अब सीबीआई की जांच कहाँ है, किस स्टेज पर है, किसी को नहीं मालूम। उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट ऑफिशियली सोशल मीडिया ड्रग्स एंगल के पहले उसकी जांच शुरू हुई, उस पर कोई चर्चा नहीं है, कोई स्टेटस रिपोर्ट नहीं है। हम किस दिशा में जा रहे हैं? नहीं, क्यों चर्चा नहीं है विनोद जी? क्यों चर्चा नहीं है विनोद जी? क्या हुई? और दोषी विनोद जी एक एक नाम सामने कब आया? जब सुशांत की मौत की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तब एक एक नाम सामने आया। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? और मैं बार बार कह रही हूँ कि ये नाम तो सब चुप रहते, ये सब नाम चुप रहते अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं होती तो ये नाम सब चुप रहते। मैं एक बार मानवी मैं आपके पास आऊँ उससे पहले बड़ी खबर बता दूं कि करिश्मा प्रकाश जो दीपिका की मैनेजर है, थोड़ी देर पहले निकली है। करिश्मा प्रकाश, उनकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। करिश्मा प्रकाश जो कि थोड़ी देर पहले निकली है, करिश्मा प्रकाश मैनेजर है दीपिका पादुकोण के। उनसे सवाल पूछे गए दीपिका को लेकर जो सवाल पूछे गए हैं, कल दीपिका पादुकोण जब सामने आएंगी एनसीबी दफ्तर में तो उनके बयानों को मिलान होगा करिश्मा प्रकाश से। वो चैट याद है के और डी यानी दीपिका और करिश्मा, और यही करिश्मा प्रकाश अब अपना बयान दर्ज कराकर गई है एनसीबी के सामने। कल दीपिका पादुकोण आएंगी और मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूं कि किस तरह से करिश्मा प्रकाश पहुंची है। हम लगातार करिश्मा प्रकाश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करिश्मा प्रकाश जो कि एनसीबी दफ्तर से, एसआईटी दफ्तर से निकली है। दीपिका पादुकोण कल आने वाली हैं। दीपिका पादुकोण हमारे सहयोगी उन्हें फॉलो कर रहे हैं और इसीलिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करिश्मा प्रकाश की। करिश्मा प्रकाश जो कि अब से थोड़ी देर पहले एनसीबी एसआईटी दफ्तर से निकली है। ये तस्वीरें देखिए, एक एक मूवमेंट से रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। जो लोग आ रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, एनसीबी से कितनी देर पूछताछ हो रही है। आपको याद है कि करिश्मा प्रकाश आज सुबह 10:30 बजे पहुंच गई थी एनसीबी एसआईटी दफ्तर। 10:30 बजे पहुंच गई थी और अब निकल रही है, यानी पूरे 8 घंटे, तकरीबन 8 घंटे उनसे पूछताछ हुई है। मानवी, मैं आपके पास आ रही हूं। मानवी, अगर आप मुझे सुन रही हैं, मानवी, ये सारे तार मैं क्यों ना कहूं कि सुशांत की हत्या से जुड़े हैं, मैं क्यों ना कहूं कि एक डी गैंग है, एक ड्रग्स गैंग है, और इस गैंग के पीछे क्या क्या हो रहा है, उस ड्रग्स के नकाब के पीछे क्या क्या हो रहा है। मानवी। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि ड्रग्स जो है वो ये कह रहे हैं कि ड्रग्स का एंगल आ गया। ड्रग्स का एंगल नहीं है, ड्रग्स की वजह से ही सुशांत की मृत्यु हुई है। ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। सुशांत को ड्रग्स दिया जाता था कॉफी टी चाय के माध्यम में, जो सुशांत को पता ही नहीं था कि उसको ड्रग्स दिया जाता था, और रिया ड्रग्स देती थी, और उसी की वजह से रिया इस वक्त कस्टडी में है, रिया अरेस्टेड है। ये कैसे बोल सकते हैं कि ड्रग्स का एंगल निकल गया है? कैसे बोल सकते हैं आप? क्लियरली है, ये जो ड्रग्स का माफिया है, ये ड्रग्स का जो माफिया है, इसी की वजह से सुशांत ने अपनी जान दे दी है। इसी की वजह से तो ये जो खुलासा हो रहा है, ये होना बहुत जरूरी है। ये जांच का एक दिशा जा रहा है, ये जांच बिल्कुल सही में जा रही है। आप ये नहीं बोल सकते जांच को टेढ़ा कर रहे हैं, बिल्कुल भी जांच बिल्कुल भी दूसरे दिशा में नहीं जा रही, बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। जो लास्ट मुद्दा हुआ है कि सुशांत डिप्रेशन में, क्योंकि सुशांत को आपने ड्रग्स दे देकर उसका दिमाग का जो नसें है वो सुन कर दी थी। इतना उसको चोरी ड्रग्स दे रहे थे सुशांत को कि उसके दिमाग की नसें सुन कर दी थी। उसको खुद ही नहीं पता था कि वो ड्रग्स ले रहा है बेचारा, उसको खुद ही नहीं पता था। तो ये जितना बॉलीवुड माफिया है, ये जितना गंद भरा हुआ है बॉलीवुड में, ये सारे तथ्य तो पहले भी सामने आ सकते थे, लेकिन कोई नहीं बोला। अब जब एनसीबी की रडार पर सब सामने आ रहे हैं तो एक एक करके हर परत खुलेगी। मैं एक बार गणेश के पास जा रही हूँ। गणेश, 8 दिन तक इन्होंने एविडेंस कराया। सुचारिका जी, एम्स के बारे में मैं बता दूं, एम्स के डॉक्टर का, मैं गणेश के पास जा रही हूँ। गणेश, क्या ये तार ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर से बात हुई है? ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर ने बोला है जो सिर्फ यही काम करते हैं, सुसाइड है या मर्डर है। उन्होंने कहा है कि एक आंख खुली थी, एक हाथ जिस साइड से बंद थी वहां पैरालाइज करके मारा गया है, बहुत तकलीफ देके मारा गया है इन लोगों ने। और ये जो कांग्रेस शिवसेना मुंबई पुलिस के लोग आते ना मुंह उठा के इधर बैठने के लिए, वहां चुप रहा करो, तुमको कुछ मालूम नहीं। हम डॉक्टर की बात सुनेंगे, फैमिली की बात सुनेंगे, हम लोग बोल रहे वो सुनेंगे कि आप मुंह उठाए कुछ भी बोलते वो सुनेंगे। ये ड्रग्स से ही कनेक्टेड है, बहुत नेपोटिज्म हुआ है उसके साथ, स्टेज पे कितनी चीजें बुरी हुई है उसके साथ, कितनी फिल्मों से निकाल रहे हो जानबूझ के उनको। एक नॉर्मल आदमी तरक्की करता है तो तुम्हारी जलन होती है। तुम बड़े बाप के बेटे हो तो क्या तुम्हें हक मिल गया किसी को मारने का, किसी को फिल्मों से निकालने का, किसी को परेशान करने का? किसने हक दिया तुमको?
और तुम पॉलिटिशियन क्यों घुस रहे हो इस चक्कर के अंदर? स्वयंभू जानकारी सबको डालेंगे अंदर। क्यों स्वयंभू सीबीआई के तुम चुप रहो, चुप रहो विनोद जी, चुप। विनोद जी मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए सुशांत सिंह राजपूत, विनोद जी मुझे, विनोद जी एक मिनट सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं विनय सिंह को भी लाऊंगी चर्चा में, लेकिन पहले मुझे एक बात बताइए। केतन वैद्य, विनय सिंह, ये सुशांत की हत्या हुई, सुशांत के गले पर जो मार्क्स है, विकास सिंह अब से थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ, थोड़ी देर बाद सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें वो क्या तथ्य रखते हैं इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन उनका ट्वीट विनय सिंह बहुत कुछ कहता है। उनका ट्वीट ये कहता है कि जिस तरह हत्या हुई, मैंने जो तस्वीरें दिखाई उस पर एम्स के डॉक्टर्स कहते हैं ये हत्या है, ये स्ट्रैंगुलेशन है, यानी फांसी। किस तरह से किसी ने जान ली है, दिस इज मर्डर, और वो कह रहे हैं कि ये मर्डर का केस होना चाहिए। इससे जुड़े तथ्य वो रखेंगे। मेरा मतलब ये है कि ये सारे नाम जो अब रडार में है, चाहे एनसीबी के रडार में है, ये सब जानते थे सुशांत को, सब जानते थे, सब काम कर रहे थे, लेकिन किसी ने कोई कुछ नहीं कहा। किसी ने यह तक नहीं कहा कि इस मामले की जांच आगे बढ़े। सुचारिता, एक मिनट के लिए मान लीजिए, जो बाकी हमारे साथी कह रहे हैं कि सुशांत ने आत्महत्या की, मान लीजिए एक सेकंड के लिए सुशांत ने आत्महत्या की, तो अगर आत्महत्या की तो बॉम्बे पुलिस को इतना मेहनत क्यों करना था कवर अप करने का साहब? जब उसकी बात उठने लगी तो बॉम्बे पुलिस कहती कि हाँ भाई इसकी जांच करा लो, ये तो आत्महत्या है। तो जब जांच की मांग उठने लगी तब आप कवर अप के लिए प्रयास करने लगे। जो लोग जांच की मांग उठाने लगे उन पे आप अत्याचार करने लगे, जो लोग आप पे उंगलियां उठाने लगे उनको आप जेल भेजने लगे। तो सुचारिता, यहीं से मालूम चल गया कि दाल में काला है, वो आत्महत्या नहीं है भाई। दूसरा, ये जो जांच प्रक्रिया है सुचारिता, इसने पेंडोरा बॉक्स खोला है। ये ऐसा नहीं है कि सुशांत की हत्या से रिलेटेड, ठीक है विनोद जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि दीपिका पादुकोण का हत्या में हाथ नहीं हो, लेकिन दीपिका पादुकोण ड्रग्स लेती थी और सुशांत की जो हत्या की, मैं भी ये नहीं कह रही हूँ, मैं भी ये नहीं कह रही हूँ विनय जी, मैं भी ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि एक बहुत बड़ा डी गैंग है, ये एक बहुत बड़ा डी गैंग है, ये एक ड्रग्स का गैंग है, और इस ड्रग्स के गैंग में कौन कौन से नाम है और न जाने कौन कौन से नाम है। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि सुशांत के इंसाफ की आवाज नहीं उठाई, लेकिन अब ड्रग्स को लेकर जब जांच की आंच पड़ रही है तो सब बौखला रहे हैं, सब बौखला रहे हैं। मैं एक बार बड़ी खबर पे जा रही हूँ, करिश्मा प्रकाश जो अब से थोड़ी देर पहले एनसीबी दफ्तर से निकली है। करिश्मा प्रकाश से एनसीबी के अफसरों ने क्या क्या सवाल पूछे। करिश्मा प्रकाश जो कि अब से थोड़ी देर पहले एनसीबी दफ्तर से निकली है, करिश्मा प्रकाश दीपिका पादुकोण की मैनेजर, दीपिका पादुकोण कल आएंगी एनसीबी दफ्तर, वो सवालों का सामना करेंगी। लेकिन उससे पहले जो चैट के और डी की सामने आई करिश्मा और दीपिका की, माल है क्या, इसका मतलब क्या था? माल है का क्या मतलब था? आप सामान पहुंचा रही थी, आप दीपिका के घर तक सामान पहुंचा रही थी, कौन सा हशीश मांग रही थी? क्या आप हशीश रखती हैं? क्या आप वीड रख रही थी? ये ड्रग्स कहां से आ रही थी? इसको फाइनेंस कौन कर रहा था? इसके पैसे कौन दे रहा था? ये सारे वो सवाल जो करिश्मा प्रकाश से पूछे गए हैं। करिश्मा प्रकाश जो कि दीपिका पादुकोण की मैनेजर है, और सोचिए यही सवाल अब दीपिका पादुकोण से कल एनसीबी पूछेगी, एक एक सवाल पूछेगी। बड़ी खबर आपको बता रही हूं। और यहां पर देखिए किस तरह से एनसीबी दफ्तर के बाहर भी मूवमेंट तेज हो गया है। ये बैरिकेड्स खोले गए, गाड़ियों के आने जाने के लिए बैरिकेड्स खोले जाते हैं। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखा दूं, क्योंकि यही एनसीबी दफ्तर में ही किस तरह से पूछताछ चल रही है। करण जौहर के राइट हैंड मैन, करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। किस तरह से क्षितिज रवि प्रसाद से यहां पूछताछ हो रही है। अब ये देखिए किस तरह से गाड़ियां निकलने के लिए बैरिकेड्स खुलते हैं और ये खुल रहे हैं इस वक्त। ये तस्वीरें एनसीबी दफ्तर से आपको दिखा रही हूं। मैं वापस मानवी के पास जा रही हूं। मानवी, मैं बार बार ये कह रही हूं कि सुशांत की हत्या पर बहुत बड़ा खुलासा विकास सिंह करेंगे 7 बजे, थोड़ी देर बाद, बस थोड़ी ही देर बाद खुलासा करेंगे। लेकिन जो बात गुप्तेश्वर पांडे अब से थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि रिया चक्रवर्ती से ही तो शुरुआत हुई है, रिया ने ये नाम लिए। रिया कौन है? रिया ही तो सुशांत के साथ थी, और रिया ने ये सारे नाम लिए, जिसके बाद एक एक व्यक्ति बॉलीवुड के बड़े नाम आ रहे हैं जांच के दायरे में। तो क्यों संदेह का घेरा नहीं है इन सब पर? मानवी
मुझे समझ में नहीं आता ये रिया को हर वक्त सपोर्ट क्यों करते हैं, ये हर वक्त रिया के वकील बन के क्यों आ जाते हैं, जबकि रिया ही है जो छोटी मछली है और वो बड़ी बड़ी मछलियों के नाम बता रहे हैं। इनको इसी चीज का हमेशा डर रहता है कि रिया बड़े बड़े लोगों के नाम बताएगी, जैसे अभी रिया ने बहुत सारे 25 लोगों के नाम बताए एनसीबी को, और ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेट हो रहे हैं। सुशांत की डेथ से सब कुछ रिलेशन है, इसीलिए इनकी हालत इस वक्त खराब है, इनका चेहरा बिल्कुल सूज जाता है अगर इनसे ये पूछे या कुछ भी रिया से के रिलेशन में कोई भी बात हो, क्योंकि इनको पता है कि कहीं ना कहीं नाम आएंगे, बड़े बड़े नाम का खुलासा होगा, और ये नाम बॉलीवुड का भी नाम लिया है, आगे जाकर के कोई पॉलिटिशियंस के भी नाम आएंगे। इसी की वजह से इनके चेहरे पे इतनी बौखलाहट दिखती है कि रिया को मत करो, और ये रिया के लिए कैंपेन भी चलाते हैं जस्टिस फॉर ये। तो आप मुझे बता दीजिए कि अब ये क्यों नहीं कर रहे हैं सुशांत के लिए, सुशांत के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर बॉलीवुड में ये हो रहा है तो उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर इंक्वायरी कर रही है, बोलिए ना, बोलिए आकाशदीप, क्यों नहीं कर रहे हैं? केतन बोलिए, कौन नजर आती है, क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इसकी राजनीति को भी हमें समझना होगा, और अगर तथ्य है कोई गुनहगार है तो उनको एक बार नहीं 10 बार सजा हो, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे आज सर मुझे इसमें राजनीति नहीं समझ आती। नहीं केतन, मुझे राजनीति नहीं समझ आती, केतन मुझे राजनीति नहीं समझ आती। मुझे यहाँ सुशांत की हत्या नजर आती है, मुझे यहाँ ड्रग्स गैंग नजर आता है, मुझे यहाँ ड्रग्स गैंग नजर आता है, मुझे यहाँ हत्या नजर आती है, आपको राजनीति नजर आती है। यही नजरिए में फर्क है, यही नजरिए में फर्क है। अनन्या मानवी को लीजिए, अनन्या आकाशदीप, अनन्या आकाशदीप। पत्रकारिता की समझ ये बताती है। नहीं सर, मुझे नहीं राजनीति, मुझे हत्या नजर आती है, उस हत्या पर नहीं बोलते आप। सुचारिता बोलिए अनन्या। सुचारिता, आपकी आज की इस डिस्कशन के दो सुसाइड समझा था शुरू में सब लोगों ने, तो सारे बॉलीवुड के सब लोग बहुत अच्छे बहुत सुंदर मैसेजेस लिख रहे थे, मेंटल हेल्थ पे पोस्ट डाल रहे थे, सुशांत और उनकी फैमिली के लिए सिंपैथी दिखा रहे थे। कई लोग तो इतनी हद तक चले गए ये बोलने के लिए कि उनको सॉरी फील हो रहा था कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए या उसको अच्छे से जान नहीं पाए। अब जब सीबीआई आ गई और जब मर्डर एंगल के बारे में बात होने लग गई, जिसका एक ड्रग इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो तब सारे का चल गया। अब वो सिंपैथी नहीं आ रही सुशांत के लिए, अब उसकी लाइफ चली गई, उसकी फैमिली क्या गो थ्रू कर रही है, अब उनके लिए कोई सिंपैथी नहीं है। अब किसी के पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। क्या वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी और को कर रहे हैं, वो किसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग के यही क्वेश्चन और उनको बड़ा बनाने वाले उनके फैंस है जो इस समय इतने अपसेट। बोलिए आकाश जी, कोई सिंपैथी है कि नहीं है? इतने जवाब सिंपैथी है कि नहीं है, या फिर सिर्फ इस डी गैंग के लिए सिंपैथी है? अपना लंग्स वेस्ट नहीं कर, सिर्फ ड्रग्स गैंग के लिए सिंपैथी है। मानवी को लीजिए, आप एनसीबी ने रिया से पूछताछ। आकाश जी बोलिए पहले, फिर मानवी बोलिए। आकाश जी बॉलीवुड नहीं जाना चाहती हूँ, बचपन से बॉलीवुड में जाना, साइलेंट करवाइए, जेल में है वो सुशांत के हाथ। थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ हैंड, और ये चीज आप लोग को अभी मैं जवाब देता हूँ, जरा साइलेंट रहेंगे आप 1 मिनट। आपका जवाब अभी खत्म हुआ तो जवाब सुनिए मेरा। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आकाश जी बोलिए, there are two ends, there are two, silence, there are सुचारिता किसके लिए सिंपैथी? सुचारिता 10 लोग बात करें, आपकी आवाज नहीं सुनाई दी। किस बात, सुशांत क्या के सवाल था परिवार के आपका? लिए, क्योंकि मैं उसका आप जवाब जिस दूं। तरह से उन पर सवाल उठाते हैं, जिस तरह से इनको बचाव करते हैं, आपने सुशांत के लिए आवाज तो नहीं उठाई आकाश जी। जिस तरह आप यहाँ बचाव करने में लगे हुए हैं, ये भाई पूरा का पूरा ड्रग्स गैंग है, एनसीबी ऐसे ही तो नहीं बुला रही है इन्हें, जस्टिस या फिर आप मान रहे हैं एनसीबी ऐसे ही बुला रही है? हम सुचारिता हम आपकी डिबेट में अपना पक्ष रखने आते हैं, जो आप चाहती है वो हम बोले, ऐसा कभी नहीं होगा। रही बात सुशांत के लिए सिंपैथी, तभी तो हम आए हैं। जस्टिस जो अप्रोच है वो बहुत सिलेक्टिव है। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, जो इंक्वायरी बोलेंगे हम उससे सहमत होंगे। ए लिस्टर्स है, उनकी इंक्वायरी होने दीजिए, आप वहाँ पे सपोर्ट बन। अरे किसने बोला इंक्वायरी नहीं हो रही है, नहीं होने नहीं, आप तो चालू हो जाती है यार। मैं जानती हूँ आप वही बोलेंगे जो आप चाहते हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप क्या चाहते हैं। आप इन नामों पर कवच बनना चाहते हैं, इनको सुरक्षा देना चाहते हैं, इनको बचाना चाहते हैं। इन नामों का सुशांत के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। आप सेंसेशनलाइज कर रहे हैं। इन नामों का सुशांत के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। अगर ड्रग से है तो क्यों नहीं है लेना देना? मैं कह रही हूँ क्यों नहीं है लेना देना? मानवी क्यों नहीं है लेना देना? क्यों नहीं है लेना देना? ये सारे नाम कहाँ से आए हैं? रिया चक्रवर्ती से आए हैं, तो फिर क्यों नहीं है लेना देना? रिया चक्रवर्ती किस तरह की कहानी बुन रही थी ये भी तो हमने देखा।
देखा क्यों नहीं है लेना देना? रिया की चैट से मिलती है, इसके बाद हमारे पास सबूत भी है, एनसीबी के पास सबूत है कि तमाम लोगों के साथ रिया ने चैट करा है। रिया एक पेडलर भी है और रिया ने कबूल भी लिया, तो एक ऑलरेडी जो मुजरिम है जो कबूल चुकी है, तो उसकी आप स्टेटमेंट को इतना जोर कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। रिया एक नंबर की झूठी है और उसने कबूल करा है, तो उसके बाद उसका अहमियत क्यों दे रहे हैं उसकी स्टेटमेंट को? उसकी स्टेटमेंट वैलिड नहीं होनी चाहिए, उसकी स्टेटमेंट को गिनना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही काम है कि रिया, जस्टिस फॉर रिया, और जितने भी अब एलिक्स एक्टर्स फंस रहे हैं उनके भी सपोर्ट में खड़े हो गए। क्यों नहीं? गणेश बोलिए, रोशन बोलिए, ये वो आवाजें हैं जो सुशांत के लिए खड़ी रही है। मैं चाहती हूँ गणेश बोलिए। जो सप्लायर है, मुझे ये बताइए, ये रिया ड्रग्स देती है वहां पे बॉलीवुड स्टार को, तो रिया के लिए को जबरदस्ती दिया जा रहा था चोरी छुपे। आप कैसे बोल सकते हो कि उनका हत्या में अधिकार नहीं है? भले फिजिकली वहां अवेलेबल। एक मिनट, पहले गणेश बोल रहे हैं, गणेश बोलिए। पहले क्यों नहीं बोले? पहले आप लोगों ने पहले ये सुशांत ड्रग्स के मामले में नहीं, और सुशांत की गला दबाकर हत्या हुई है, ये तो अब विकास सिंह कह रहे हैं। अभी तक देखिए वो वकील है, और वकील जो बातें कहते हैं बहुत नाप तोल कर कहते हैं, बिना साक्ष्य के नहीं कहते हैं। वकील बिना साक्ष्य के नहीं कहते हैं। विनोद जी बिना साक्ष्य के नहीं कहते हैं। आकाशदीप, गणेश, अगर वकील कह रहे हैं कि गला दबाकर हत्या हुई तो उसके पीछे तथ्य है, उसके पीछे एविडेंस है, साक्ष्य है। एविडेंस है, साक्ष्य ही है, क्योंकि पैरालिसिस किया गया, तब एक आंख क्लोज हुई, उसके बाद गला दबा के मारा गया है। ये खुद मैंने भी डॉक्टरों से बात की, फोटो देख के, स्किन कलर देख के देखना सुचारिका जी, ये बात प्रूफ हो जाएगी। फोटो जिस टाइम निकाला उसके 20 घंटे पहले मौत हो चुकी थी। और आकाशदीप जी, आप कैसे बोल सकते हो कि इनका हत्या में हाथ नहीं है? रिया ड्रग्स जबरदस्ती देती थी चोरी छुपे सुशांत को, इनको सप्लाई करती थी, इसने इन्हें नाम निकाले, और आप कैसे बोल सकते हैं इनका हाथ नहीं है? भले वहाँ फिजिकल अवेलेबल नहीं होगी दीपिका पादुकोण, लेकिन पीछे क्यों नहीं हो सकती? पीछे हाथ क्यों नहीं हो सकता? मैं रोशन के पास जा रही हूँ। गणेश, मैं रोशन के पास जा रही हूँ। रोशन क्यों भाग गया दुबई? करोड़ लोग सुशांत की हत्या के पीछे नहीं है। मैं रोशन के पास जा रही हूँ। रोशन मुझे ये बताइए कि ये जो पूरे नाम सामने आ रहे हैं, ये एक पूरा गैंग है। अब क्यों बौखलाहट है जब नाम सामने आ रहे हैं? उस वक्त जब सुशांत की मौत के समय हमने नाम उठाए, जब सुशांत की मौत के समय सवाल उठाए, तब कोई नहीं बोला। लेकिन ये बौखलाहट अब इस ड्रग्स गैंग में और उनके समर्थकों में क्यों है? क्यों सपोर्ट करने में लगे हुए हैं? भाई अगर जांच हो रही है तो जांच तो होने दीजिए। रोशन, सुचारिता क्यों बचाने में लगे अभी से? हाँ बिल्कुल सुचारिता, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि वो जो है सुशांत की मौत के लिए जुड़ा हुआ जिम्मेदार, वो कहीं ना कहीं उस कड़ी को ये लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए ये बौखलाहट है। हम ये नहीं कह रहे कि दीपिका ने उसको मारा है, हमने तो कभी ये बात नहीं कही, लेकिन यकीनन ये जो ड्रग्स का गैंग है ना, ये जो कार्टेल है ना ड्रग्स का, ये कहीं ना कहीं इस बात को जानता है। जैसे ये बात निकली है कि क्वान के लोग, मतलब टैलेंट मैनेजर्स जो है, वो इसमें मीडिएटर्स होते हैं ड्रग्स सप्लाई करने में, तो हो सकता है वो विषय अलग है। मेरा कहना इतना वो विषय अलग है, ये विषय अलग है कि इसी प्रकार जैसे अवैध शराब की बिक्री और होम डिलीवरी, ये भी तो हो सकता है ना। टैलेंट मैनेजर दिशा क्या थी? दिशा भी तो एक टैलेंट मैनेजर थी। आज जो करिश्मा की बात निकली है, जया की बात निकली है, क्वान की बात निकली है, ये सारे ड्रग्स से जुड़े हुए, तो इसका मतलब दिशा का जरूर कुछ ना कुछ ड्रग्स से लेना देना कहीं ना कहीं होगा, और ये बात बाहर आएगी। ये चीज को ये छुपाना चाहते, क्योंकि जब रिया की भी ड्रग्स की बात निकली थी, तब भी ये सारे बौखला के खड़े हो गए थे। पार्लियामेंट तक बौखला गया था कि अरे बंद करो बदनाम करना। देखिए ये वही पूरा का पूरा गैंग है। रोशन, मानवी, ये वही पूरा का पूरा गैंग है जो कहता रहा कि ये तो सुइसाइड है, आप खामखा में विलिफिकेशन कर रहे हैं, आप बदनाम कर रहे हैं, आप क्यों छवि खराब कर रहे हैं। ये वही गैंग है जो कहता रहा आत्महत्या है। लेकिन आज जब 7 बजे विकास सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या होगा इनका? मैं आपसे पूछ रही हूँ। रोशन, विनोद जी बताएंगे ना? विनोद जी भी तो समर्थक हैं, सिंपैथाइजर गैंग में वो भी हैं। विनोद जी, विकास सिंह जब वकील कहते हैं तो साक्ष्यों के साथ कहते हैं, क्या होगा? भाषणबाजी करना बहुत आसान होता है। सारे लोग जो है, ये सारे इतने दोगले किस्म के लोग हैं। इन्होंने वकील जब बोलते हैं तो भाषण नहीं देते, वो राजनेता नहीं होते हैं। वो काम आपका है,
वो काम आपका है। जब वकील बोलते हैं तो वो साक्ष्यों के साथ बोलते हैं, एविडेंस के साथ बोलते हैं। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि जब आप लोग बोलते आए वो तो सुसाइड है, आप बदनाम कर रहे हो तो सुसाइड है, आप हत्या कह रहे हैं, आज जब विकास सिंह बोलेंगे तब मैं चाहूंगी उसके बाद बोलिएगा आप, उसके बाद बोलिएगा आप, क्योंकि आप लोग बार बार कहते रहे जब वकील साक्ष्य रखता है तो नेताओं की बोलती बंद होती है। सर, फैसला तो कानून के आलोक में न्यायालय में होगा, सबूतों की बुनियाद पर होगा, साक्ष्यों के आधार पर होगा। तो सर ये बात इन लोगों पर अप्लाई नहीं होती है जिनको बचाते हैं आप। पहले ही ट्रायल होने से आप बोल देते हैं कि ये तो आप गलत कर रहे हैं, इनका नाम क्यों ले रहे हैं, क्यों इनसे सवाल कर रहे हैं, क्यों ना सवाल करें, हम मानवी क्यों ना सवाल करें। हम लोग पहुंच जाएंगे इसलिए आपकी हालत खराब हो जाती है। क्यों ना सवाल करें, हम मुझे पता है, हम सबको पता है कि सुशांत की मौत के पीछे कौन है। इसे इनको लगता है मानवी तक पहुंच जाएंगे, इसी वजह से इनके चेहरे पे बौखलाहट है, जो चेहरा है मुंह में ना दही जम जाती है, इनका चेहरा उतर जाता है, थड़े में टमाटर की तरह बन जाता है, इनको इतनी घबराहट हो जाती है कि नाम कभी भी बाहर आ जाए। इसलिए हमेशा बोलते हैं जस्टिस फॉर रिया, सपोर्ट फॉर रिया। इन्होंने एक बार नहीं बोला सपोर्ट फॉर सुशांत, हमेशा कहते हैं सुसाइड है। कैसे कह दिया 15 मिनट में, कैसे डिक्लेयर कर दिया सुसाइड है, कैसे डॉक्टर्स आइडेंटिफाई कर दिया कि सुसाइड है, जबकि एम्स के डॉक्टर स्पेशली गए, उनकी टीम स्पेशली गई है ये देखने के लिए। उन्होंने क्वेश्चन किया कि आपने आइडेंटिफाई कैसे किया ये सुसाइड है, कैसे किया, क्योंकि वो सुसाइड था ही नहीं, गले के और एम्स का रिपोर्ट सामने आने का इंतजार करना चाहिए। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, मैं रोशन, गणेश, मानवी, अनन्या, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये पूरा ड्रग्स का मकड़जाल है, इससे सुशांत के हत्यारों का सीधा कनेक्शन है। और मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जिन लोगों को बुलाया गया है उनके सीधे तार जुड़ते हैं। बड़ी खबर बता रही हूँ अपने दर्शकों को, एक मिनट में आ रही हूँ रोशन, आपके पास आ रही हूँ। बड़ी खबर यह कि सारा अली खान को कल समन भेजा गया है और सारा अली खान कल एनसीबी दफ्तर पहुंचेगी। सारा अली खान एनसीबी श्रद्धा कपूर, सारा अली खान सब ऑफिसर्स के सवालों के जवाब देंगे और सारा अली खान श्रद्धा कपूर को कल एनसीबी ऑफिस पहुंचना है। लेकिन श्रद्धा कपूर से जो सवाल पूछे जाएंगे, 2019 में जो पार्टी हुई उसको लेकर सवाल पूछे जाएंगे, ड्रग्स पार्टी को लेकर सवाल पूछे जाएंगे, रिया और सुशांत से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। मैं बार बार कह रही हूं, सुशांत से कड़ियां जुड़ती हैं, ये सिर्फ ड्रग्स का खेल नहीं है, सुशांत की हत्या से जुड़ा हुआ मामला है। और इसीलिए बड़ी खबर जो मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं कि सुशांत और रिया से जुड़े सवाल श्रद्धा कपूर से पूछे जाएंगे। ये बहुत अहम है। आकाश जी आप बार बार इसे ड्रग्स से जोड़ते हैं, लेकिन श्रद्धा से जो सवाल पूछे जाएंगे वो सुशांत और रिया से जुड़े हुए हैं, सुशांत और रिया से। और सुशांत की हत्या हुई है, इसे लेकर थोड़ी देर बाद खुलासा अभी विकास सिंह करेंगे, उसका थोड़ा इंतजार कर लीजिए आकाश जी। क्या हवा मचाया जा रहा है, कौन इंतजार नहीं कर रहा है? आप उछल रहे हैं, हम तो इतने हंस रहे हैं और रिलैक्स्ड हैं, बाकी शोर में कान बंद कर रहे हैं। एक्टर्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है मर्डर से। सर यही तो फर्क है, आप रिलैक्स्ड हैं। सर यही फर्क है, आप रिलैक्स्ड हैं। हमारे मुंह से सर फर्क यही है, आप रिलैक्स्ड हैं, हम रिलैक्स नहीं हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हत्यारों का नाम सामने आए। आप रिलैक्स्ड हैं, आपने सही कहा, आप रिलैक्स्ड हैं। आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आपको क्या फर्क पड़ रहा है? हम उछल रहे हैं, आप फिर गलत बात, फिर आप हमारे मुंह में स्टेटमेंट डाल रहे हैं। आप तो वही हो ना जिसने बोला था नेपोटिज्म ने मारा, फिर आप वही थे। मैं स्टेटमेंट नहीं डाल रही हूँ सर, डू नॉट ब्लेम मी, डू नॉट एक्यूज मी। मैं कोई स्टेटमेंट नहीं डाल रही हूँ। आपने कहा कि हम तो रिलैक्स्ड हैं। 3 महीने से गोल पोस्ट कहाँ शिफ्ट हुआ? हर आदमी न्यूज सुन के रिएक्ट कर रहा है, हर आदमी न्यूज सुन के रिएक्ट कर रहा है। बड़ी बड़ी बातें करने का हक किधर है हमको? बिल्कुल है, 2 डॉट को मिलाने की देर है, सिर्फ 2 डॉट जैसे मिल जाएंगे सारा खुलासा हो जाएगा। थोड़ी खबर रखो, अब एनसीबी ने बुलाया है ना, बहुत कुछ खुलासा। रोशन वकील आएंगे, एक मिनट मैं रोशन मेरे पास समय नहीं है, मैं रोशन के पास जा रही हूँ। रोशन ये रिलैक्स्ड है, क्योंकि नींद तो आपकी उड़ी हुई है, आप चाह रही हैं हत्यारे पकड़े जाए, ये तो रिलैक्स्ड है, खुद ही कह दिया इन्होंने। रोशन क्योंकि सुचारिता इनको पता है कि वो बड़े बड़े दिग्गज लोग जो इसके पीछे खड़े हैं ना, वो कुछ होने नहीं देंगे, वो कातिल को सामने आने नहीं देंगे। इसीलिए ये लोग सब रिलैक्स्ड है कि भाई डोंट वरी, आप मैं एक बार फिर बता दूं, करनी है कर लो, कातिल कभी आएगा ही नहीं सामने। मैं एक बार फिर बता दूं कि अब से थोड़ी देर बाद सुशांत के परिवार के
वकील विकास सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सुशांत की हत्या हुई, गला दबाकर हत्या हुई, ये कह रहे हैं विकास सिंह, लेकिन क्या खुलासा लेकर आएंगे उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। यहाँ मुंबई से महाभारत में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।